हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का टॉपिक है दोस्तों करेंट अफेयर से टॉप 50 क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, जनवरी 2024 में भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा कमीशन किया गया? जनवरी 2024 में भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा कमीशन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि INS विक्रांत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। फरवरी 2024 में भारत ने किस देश के साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA पर हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2024 में भारत का कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इंदौर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2024 में भारत ने किस अंतरिक्ष मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर रोवर उतारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि चंद्रयान 3 को उतारा था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मई 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर क्या दर्ज की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 6.8% वृद्धि दर की गई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2024 में भारत के किस राज्य ने सभी प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि केरल। चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी जिसने $1 ट्रिलियन की बाजार पूंजीकरण हासिल की? जुलाई 2024 में दोस्तों $1 ट्रिलियन की बाजार पूंजीकरण हासिल की। तो वह की कौन था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज था जो हासिल करने वाला था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, अगस्त 2024 में टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष के सबसे प्रभावशाली नेता का खिताब किस भारतीय राजनीतिज्ञ को मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि यह नरेंद्र मोदी को मिला था। प्रभावशाली नेता यानी कि नरेंद्र मोदी को मिला था। खिताब किस भारतीय राजनीतिज्ञ को मिला? तो यह नरेंद्र मोदी को मिला था अगस्त 2024 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, सितंबर 2024 में भारत ने 2030 तक किस नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की घोषणा की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 500 GW। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि
यूरोपीय संघ के साथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। जनवरी 2025 में भारत ने किस मिशन के तहत अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्पाइडेक्स। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आप लोग अच्छे से नोट करिएगा इसको, कोई भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण शामिल होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑटोमोटिव और मोबिलिटी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। जनवरी 2025 में गूगल द्वारा समर्थित किस भारतीय स्टार्टअप ने फायरफ्लाई तारामंडल लॉन्च किया, जिसमें 6 उपग्रह शामिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि पिक्सल स्पेस। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2025 में किस भारतीय राज्य ने खुद को देश का पहला पूरी तरह डिजिटल जनवरी 2025 में किस भारतीय राज्य ने खुद को देश का पहला पूरी तरह डिजिटल राज्य घोषित किया? तो कौन सा था दोस्तों, कौन सा राज्य था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि वह केरल राज्य था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। जनवरी 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि इसका थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोधकता था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। जनवरी 2025 में कौन सा देश चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा वस्तु निर्यातक बन गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जर्मनी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किसको हुआ था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मनु भाकर को प्राप्त हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2025 में FAO द्वारा सोमालिया में शुरू की गई उकबाड़ परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु लचीला कृषि को बढ़ावा देना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। फरवरी 2025 में किस वरिष्ठ NSG फरवरी 2025 में किस वरिष्ठ NSG अधिकारी को ICAI द्वारा सार्वजनिक सेवा में CA पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि दीपक कुमार केडिया को सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2025 में केनरा बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर माधव कुट्टी जी को किया गया।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2025 में IISDRPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का विषय क्या है? फरवरी 2025 में IISDRPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का विषय क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2025 में किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि लवलीना बोरगोहेन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, फरवरी 2025 में भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि यह एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2025 में सृजनम जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि यह CSIR NIIST तिरुवनंतपुरम में विकसित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त, फरवरी 2025 में किस संगठन ने सोमालिया में उगबाड़ परियोजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि यह खाद्य और कृषि संगठन FAO के लिए यह परियोजना शुरू किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2024 में अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। तो हम चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन डिंग लीरेन को टाटा स्टील मास्टर्स में हराया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि और प्रज्ञानानंदा में हराया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, जनवरी 2024 में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का उद्घाटन किसने किया? जनवरी 2024 में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का उद्घाटन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि नरेंद्र मोदी ने किए थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2024 में किस देश में लाई चिंग ते राष्ट्रपति चुनाव जीते? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि ताइवान ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त, जनवरी 2024 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले द्वार जनवरी 2024 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में विश्व नंबर 27 अलेक्जेंडर बलिक को हराया? 27 अलेक्जेंडर बबलिक को हराया, तो वह कौन था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यह सुमित नागल थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, फरवरी 2024 में भारत ने किस देश के साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA पर हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की ओर, मार्च 2024 में झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि चंपई सोरेन ने शपथ लिए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, मार्च 2024 में मुंबई ने रणजी ट्रॉफी का खिताब कितनी बार जीता?
मार्च 2024 में मुंबई ने रणजी ट्रॉफी का खिताब कितनी बार जीता दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह 42वीं बार जीता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मार्च 2024 में किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि लवलीना बोरगोहेन ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मार्च 2024 में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसे मिशन दिव्यास्त्र कहा गया? मार्च 2024 में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसे मिशन दिव्यास्त्र कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि अग्नि 5 को कहा गया। अग्नि 5 को कहा गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। अप्रैल 2024 में भारत ने किस अंतरिक्ष मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर रोवर उतारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रयान 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मई 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या दर्ज की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 6.8%। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। जून 2024 में भारत के किस राज्य ने सभी प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये बताया हुआ प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। जुलाई 2024 में बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल का नाम क्या रखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि बजाज फ्रीडम 125। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। जुलाई 2024 में रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। जुलाई 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। अगस्त 2024 में टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष के सबसे प्रभावशाली नेता का खिताब किस भारतीय राजनीतिज्ञ को मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि यह नरेंद्र मोदी को मिला था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सितंबर 2024 में भारत ने 2030 तक किस नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की घोषणा की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 500 GW की घोषणा की।